हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगसिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग फिर से मिले हैं, इकट्ठे हुए करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो भी आज यानी कि आपके 22 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सारे डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ इसके अंदर स्टैटिक जो भी है, जो करंट में डेटा चल रहा है उसका जो स्टैटिक रिलेटेड है वो चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अपडेटेड रहेंगे जो भी चीज़ें एग्जामिनर आपसे पूछेगा। और साथ ही साथ मैं ऐसी चीज़ें लेकर आती हूँ, ऐसी जगह से ऐसे सोर्सेज से लेकर आती हूँ कि सारा एग्जाम रेलेवेंट रहता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पहला सवाल है आपके पास, विच कंट्री, ओके, कौन से देश ने, कौन सी कंट्री ने विल होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है उसका दूसरा संस्करण कौन सा देश होस्ट करेगा। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की कैपिटल सबको पता है, न्यू दिल्ली है। बांग्लादेश का ढाका। ओमान की ओमान का कैपिटल क्या है, मैस्कट। ओके, नेक्स्ट बात करें सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल क्या हो जाता है, सिंगापुर ही है। सिंगापुर में करेंसी क्या चलती है, सिंगापुर में करेंसी क्या चलती है, करेंसी क्या है, डॉलर। ओके, आगे हम लोग चलते हैं ओमान। ओमान में करेंसी क्या चलती है, यहाँ की करेंसी है रियाल। बांग्लादेश में क्या चलता है, टका। इंडिया का हम सबको पता है हमारे इंडियन रुपीज चलती है। ओके, तो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, क्या होस्ट करने वाली है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का दूसरा संस्करण कौन सी कंट्री करने वाली है। तो इस बार हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया इसे होस्ट करेगी। ओके, इंडिया होस्ट करेगी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर किनके पास है, हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। हैज लॉन्च्ड सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। क्या है, फुल फॉर्म है किसका, सिटीज 2.0 का। ठीक है, फुल फॉर्म्स मैंने कहा है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं। फुल फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि थर्ड आई, सिटीज़ के अंदर जो थर्ड आई है उसका क्या मतलब है। ठीक है, उसका पूर्ण रूप क्या है, आपको क्या करना होगा, उसका क्या है, इंटीग्रेट। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आपको फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है। फुल फॉर्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिटीज जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है चैलेंज इन विच सिटी, कौन से शहर में किया गया है, ये चीज कौन से शहर में किया गया है, बैंगलोर के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, चेन्नई या ग्रेटर नोएडा के अंदर। ओके, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, हमारा इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली। किन्होंने किया है, हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कि कौन है, आपके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ओके, अफेयर मिनिस्ट्री उनके पास है। वेस्ट सिटी एयरपोर्ट, कौन से सिटी का जो एयरपोर्ट है, हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस स्पेशल सर्विस, कौन सी सर्विस स्टार्ट करी है, सर्विस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सी सर्विस स्टार्ट की है, सनफ्लावर इनिशिएटिव। ओके, सनफ्लावर इनिशिएटिव है बेसिकली जो हिडन डिसेबिलिटीज है जिन लोगों के अंदर, उनके लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है टू फैसिलिटेट पीपल विद हिडन डिसेबिलिटीज। ठीक है, सनफ्लावर इनिशिएटिव कौन से एयरपोर्ट का है, कौन से एयरपोर्ट का है, आपका ऑप्शन क्या बनेगा, दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का, दिल्ली ने स्टार्ट किया है सनफ्लावर इनिशिएटिव। आगे अगर बात करें अगले क्वेश्चन का, इंडियन रेलवे हैज कोलैबोरेटेड विथ, इंडियन रेलवे ने किसके साथ कोलैब किया है, IRCTC के साथ। ठीक है, जो इंडियन रेलवे है हमारा उसने IRCTC के साथ कोलैब करके क्या लॉन्च किया है, ठीक है, क्या लॉन्च किया है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें तो क्या लॉन्च किया है, भारत गौरव। आपसे पूछा जा रहा है जो ये ट्रेन चलेगी, ये ट्रेन कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये ट्रेन कहाँ चलने वाली है, पहली बात तो ये कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगी, महाराष्ट्र से। तो ये अयोध्या नहीं, ऑप्शन गलत हो जाता है, ये आपका न्यू दिल्ली है, ऑप्शन गलत है। आनंद विहार टर्मिनल गलत है। छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस, ये आपका आंसर करेक्ट बनता है। महाराष्ट्र से डिपार्चर होगी ट्रेन
छत्रपति शिवाजी बहुत सारी जगह जैसे मुंबई, पुणे और कन्याकुमारी, महाबलेश्वर, रामेश्वरम ऐसी जगहों से होती हुई वापस कहाँ से, पूरा सर्कुलर रूट रहेगा इसका, वापस से यही छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस पे ही वापस से आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके पास, इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है, क्या साइन किया है, एक MOU साइन किया है। ओके, विद द ऑब्जेक्टिव टू कनेक्टिंग बोथ कंट्रीज डायनेमिक, ये देखो डायनेमिक स्टार्टर इकोसिस्टम, यानी कि दोनों कंट्रीज में इंडिया ने जिस कंट्री के साथ ये टाइप किया है उसके इकोसिस्टम, कौन सा इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम। ओके, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है यानी नए नए जो लोग हैं, नए नए यंगस्टर्स हैं, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें, तो दोनों कंट्रीज के अंदर बिजनेस को अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, अच्छा माहौल देना, उनको प्रोत्साहन, उनको हेल्प करना उनके ग्रोथ में। तो कौन सी कंट्री के साथ, इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, MOU साइन किया है। कौन सी कंट्री के साथ किया है इंडिया ने, US के साथ किया है। ठीक है, कौन सी कंट्री के साथ किया है, US के साथ किया है। फ्रांस की कैपिटल क्या होती है, पेरिस, रसिया की मॉस्को, UK की लंदन। ओके, नेक्स्ट बात करें US की तो वॉशिंगटन DC। ओके, हमने काफ़ी बार कैपिटल्स रिवाइज कर लिए तो आपको याद होगा, वैसे ये बहुत बेसिक थे, सबको पता होना चाहिए। रिसेंटली इंडिया ने कुछ MOU साइन किए हैं, वो यहाँ पे देख लो। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड MOUs विथ अदर कंट्रीज, कुछ अलग अलग कंट्रीज के साथ इंडिया ने MOU साइन किए हैं। इंडिया एंड UAE, इंडिया ने किसके साथ, UAE के साथ MOU साइन किया है। किसके लिए, एजुकेशनल टाइज को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए UAE के अंदर इंडिया ने UAE से क्या किया है, MOU साइन किया है। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। ओके, अगला क्या है हमारे पास, इंडिया ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, ठीक है, पहला क्या था, एजुकेशन के लिए UAE के साथ, सेमीकंडक्टर के लिए जापान के साथ। ठीक है, अगला क्या है, इंडिया और तंजानिया ने किसके लिए, डिफेंस के लिए। इंडिया ने तंजानिया के साथ किसके लिए किया है, डिफेंस के लिए। ओके, याद रखोगे, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने किसके साथ किया है, तंजानिया के साथ MOU साइन किया है। वहीं अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं तो सऊदी अरेबिया के लिए के साथ किसके लिए किया है, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और कुछ ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सऊदी अरेबिया के साथ किया है। अगला है, इंडिया और अर्जेंटीना ने साइन किया है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कि बात करें तो इंटरनेट साइबर क्राइम, ऐसा सिक्योरिटी के लिए एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने, किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ। ठीक है, किसके साथ किया है, अर्जेंटीना के साथ किया है। ओके, होप आपको याद रहेगा, वैसे याद करना ही करना है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, विच एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, कौन सा एडिशन रहा है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का, कमेंस एट द आबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर। आबू धाबी के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर पे रहा था ये इवेंट। कौन सा संस्करण रहा है, आपका आंसर क्या बनेगा, दूसरा संस्करण रहा है। ठीक है, कौन सा एडिशन रहा है, दूसरा एडिशन रहा है। हो ओके, आगे चले। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ESIC। ESIC का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ESIC का ये फुल फॉर्म है, एग्जामिनर पूछेगा आपसे। हैज एडेड हाउ मेनी न्यू वर्कर्स, कितने नए वर्कर्स आ गए हैं इसके अंदर। ओके, स्कीम इन सितंबर एज पर द लेटेस्ट पेरोल डेटा, जो भी लेटेस्ट डेटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग नए कितने आ गए हैं। अगर बात करूँ टोटल इस्टेब्लिशमेंट, ऐसे नई चीज़ों की इस्टेब्लिशमेंट कितनी हुई है, 22,544 रजिस्ट्रेशन नए हुए हैं। ठीक है, और अगर नए वर्कर्स की बात करूँ तो कितने नए वर्कर्स ऐड हुए, 18.88 लाख। ओके, अगला सवाल है आपके पास,
इन नवंबर 2023 आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई टाइम टू टाइम क्या करता है, पेनल्टीज इम्पोज करता रहता है किनके ऊपर, जब भी कोई भी बैंक, ओके, जब भी कोई भी बैंक सही से काम नहीं करती, यानी कि आरबीआई ने एक्ट बना रखा है कि आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर रहकर ही बैंकिंग सिस्टम चलानी है। अगर आपको इंडिया में आपका बैंक ओपन करना है तो आपको इन्हीं सिस्टम्स के अकॉर्डिंग काम करना होगा, इन्हीं सिस्टम जो लॉज है, जो रूल्स है, उनको फॉलो करना होगा। तो अगर बैंक्स वो रूल्स फॉलो नहीं करती है देन क्या करती है, आरबीआई उनके ऊपर पेनल्टीज लगाती है। ठीक है, आरबीआई क्या करती है, उनके ऊपर पेनल्टीज लगाती है। तो आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, मॉनेटरी यानी पैसों की पेनल्टी लगाई है। ठीक है, कितने की, 90.92 लाख रुपए की, 90.92 लाख रुपए की क्या लगाई है, पेनल्टी लगाई है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से बैंक के ऊपर लगाया है, कौन से बैंक, साउथ इंडियन बैंक के ऊपर लगाया है, एक्सिस बैंक के ऊपर लगाया है, यस बैंक के ऊपर लगाया है, या फिर एचडीएफसी बैंक के ऊपर लगाया है। ठीक है, आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। ठीक है, कौन से बैंक पे लगाया है, हाल फिलहाल में एक्सिस बैंक के ऊपर लगाया है। बहुत ज़्यादा अलग अलग बैंक्स के ऊपर लगाती रहती है, जैसे ही कुछ गड़बड़ करते हैं ये बैंक्स। वैसे ज़रूरी है, कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। आगे चलते हैं, पेड्रो सैंचेज। ठीक है, इनका क्या है, इनको री इलेक्ट किया गया है, वापस से इनको अपॉइंट किया गया है, क्या, एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। कहाँ के, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है इन्हें। आपसे पूछा जा रहा है स्पेन की करेंसी क्या है, स्पेन की करेंसी क्या है, डॉलर है, यूरो है, क्रोन है, या कि थाई बैट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ थाई बैट तो ये कहाँ की है, थाईलैंड की है। क्रोन, क्रोन कहाँ चलता है, नॉर्वे के अंदर। ओके, यूरो, यूरो बहुत सारी जगह पे चलता है। डॉलर, डॉलर हमें पता है यूएस में चलता है। ओके, आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे, स्पेन में क्या चलता है, स्पेन में क्या चलता है, यूरो चलता है। ओके, स्पेन में क्या चलती है, यूरो। और स्पेन का अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल क्या है, मैड्रिड। ओके, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। करेंसी क्या चलती है वहाँ, यूरो चलती है। आगे बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स विल ऑर्गेनाइज एन एयर शो। एक एयर शो, एयर शो रहेगा किनका, इंडियन एयरफोर्स का। अगर एयरफोर्स की बात करूँ तो एयर शो क्या होता है, पर्टिकुलरली बहुत सारे जो विजिटर्स हैं, ओके, विजिटर्स हैं, वो आते हैं एयर शो देखने। एयर शो में क्या होता है, जो फाइटर जेट्स है उन इंडियन एयरफोर्स के पास अलग अलग जो जेट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, रफाल ऐसे जो भी हैं, वो उनके थ्रू शो दिखाते हैं, मीन्स अपना कर्तव्य दिखाते हैं और लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि इंडिया के पास कितना पावर है। ओके, तो ये नया होने वाला है, कब से कब, 23 और 24 नवंबर को रहेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे, अम्बाला, हिंडन, सोलूर, या फिर थंजनवुर। ठीक है, कहाँ पे रहेगा, आपका आंसर क्या बनेगा, हाँ, अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में रहेगा। और अम्बाला कहाँ पे है, आपके हरियाणा के अंदर। ओके, अम्बाला कहाँ है, हरियाणा में ये इवेंट रहेगा 23 और 24 नवंबर को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, कौन सा युद्ध अभ्यास रहता है, तो कौन सा रहता है, मित्र शक्ति। साथ ही साथ इंडिया और श्रीलंका का एक और होता है स्लीनेक्स। ओके, क्या होता है, स्लीनेक्स होता है इंडिया और श्रीलंका का। अगर हम लोग बात करें, कमेंस्ड इन पुणे, कहाँ पे हुआ था ये इवेंट, कहाँ रहा था, पुणे के अंदर, पुणे के उंध में। ओके, आपसे पूछा जा रहा है इस बार ये इसका कौन सा संस्करण रहा है, कौन सा एडिशन रहा है, किसका, मित्र शक्ति का। ओके, मित्र शक्ति का कौन सा एडिशन रहा है, आपका आंसर क्या बनेगा, 9th एडिशन। ओके, कौन सा एडिशन रहा है इस बार, 9th एडिशन रहा है, किसका, मित्र शक्ति का। ओके, मित्र शक्ति का 9वां संस्करण रहा है। कुछ रीसेंट एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइजेज मैंने कहा है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपडेटेड रहा करो। पहला क्या है, 7वां एडिशन रहा है किसका, एक्सरसाइज काजिंद का। ओके, काजिंद की अगर बात करूँ, काजिंद 2023, काजिंद पता चल रहा है, KAZ यानी कजाकिस्तान, IND यानी कि इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में रहा है। और ये कहाँ पे रहा था, ओटर के अंदर, ओटर कजाकिस्तान के अंदर। इस बार जो 7वां एडिशन है किसका, काजिंद का, वो कहाँ रहा था, कजाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट बताए, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज नाम है। ठीक है, क्या नाम है, सागर कवच। ओके,
ये कहाँ रहा था? आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में ये इवेंट रहा था। कोस्टल सिक्योरिटी के हिसाब से ये एक्सरसाइज होती है। अगला देखिए, कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज जो रही थी यूके के अंदर, उसमें इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज रही थी? कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे रही थी? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम कैपिटल है लंदन, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। ओके, इंडियन नेवी होस्ट हेडर चक्रवात एक्सरसाइज 2023 कहाँ पे? गोवा के अंदर। कहाँ पे होस्ट किया है? गोवा के अंदर। अगर अगली बात करें, 11th एडिशन रहा है किसका? संप्रीति का। ठीक है, किसका? संप्रीति। और संप्रीति इंडिया का कौन सी कंट्री के साथ इंडिया संप्रीति करती है? तो जो संप्रीति एक्सरसाइज रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रहता है। ठीक है, किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये इवेंट रहती है। और इस बार कहाँ हुआ था? उमरोई मेघालय के अंदर ये इवेंट रहा था। लर्न रहेगा। आगे चलते हैं। हमारा मोहम्मद शामी हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 50 विकेट्स इन द ओडीआई वर्ल्ड कप। ठीक है, इस बार जो ओडीआई वर्ल्ड कप रहा है उसमें 50 विकेट्स लेने वाले बनकर उन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इन हाउ मेनी इनिंग्स, उन्होंने जो ये 50 विकेट लिए हैं उन्होंने टोटल कितने इनिंग्स में लिए हैं? कितने इनिंग्स में लिए हैं? आपका आंसर क्या बनेगा? 17। ओके, कितने इनिंग्स में लिए? 17। वही अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, ओके, इन्होंने 50 क्या बनाया है? 50 सेंचुरीज बनाई है। 50 सेंचुरीज बनाई है कितने इनिंग्स के अंदर? तो आपका आंसर क्या बनेगा? 279 इनिंग्स के अंदर इन्होंने 50 सेंचुरीज मारे हैं और ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं। आगे चलते हैं। नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे। नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे, ये कुछ पुराना डेटा है, मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको याद रहे। डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिवीजन के फॉर्म में हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। तो जो नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे है वो हर साल कौन से दिन को मनाते हैं? कब मनाते हैं? आपके 17 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। अगली बात करते हैं वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है, पल्मोनरी यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज है, ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे? इस साल इसका थीम क्या था? इस बार थीम क्या था? योर लंग और फॉर लाइफ, हेल्दी लंग नेवर मोर इम्पॉर्टेंट, ऑल टुगेदर टू एंड कोप्ड, या फिर ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट अर्लियर। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा। क्या है? ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट अर्लियर। ओके, ये आपका आंसर बनता है किसका? वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज है 2023 जो डे बनाया गया है उसके अंदर ये डे रहा था। ओके, ये थे हमारे आज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं डिटेल एनालिसिस के ऊपर, जो भी चीज़ें आपके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बहुत सुंदर सा न्यूज़ है हमारे पास, क्या है? कोची। ठीक है, कोची इन कॉन्डे नास्ट लिस्ट ऑफ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन 2024। लंदन बेस्ड लग्जरी ट्रैवल मैगजीन कॉन्डे नास्ट, जो कॉन्डे नास्ट एक मैगजीन है, उसने क्या किया है? लिस्ट किया है कोची एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एशिया। 2024 में अगर आपको एशिया घूमना है तो कोची को लिस्ट किया है सबसे सुंदर जगहों में से। आप देख सकते हो यहाँ के ये आपको लेक्स दिख रहे होंगे, हाउस बोट्स, ठीक है, सीनरी, कितना ब्यूटीफुल आई सूदिंग सीनरीज है। ओके, तो ये क्या है? कोची को लिस्ट किया है एशिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। किसने किया है? नोड नेस्ट ने। ठीक है, नोड नेस्ट ने इसको ऐड किया है। आगे बात करें, द मैगजीन रेफर टू द renovation that is underway at the Kochi's 150-year-old Ernakulam market। यानी कि जो कोची है, कोची का जो पुराना टाइम है, पुराना कितना 150 साल पुराना जो मार्केट है उसको रेनोवेट कराना है ताकि टूरिस्ट आकर देख सकें। ठीक है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टैंड आउट एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू ऑपरेट सोलरली ऑन सोलर एनर्जी। जो कोची का एयरपोर्ट है, कहाँ का? कोची का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड के अंदर, कहाँ? वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट, दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। कैसा एयरपोर्ट? जो पूरा का पूरा
सोलर एनर्जी पे वर्क करता है। ओके, ये इधर उधर हाइड्रो वगैरह इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क नहीं करता, टोटल पूरा का पूरा किस पे वर्क करता है? क्या आंसर बनेगा आपका? सोलर एनर्जी के ऊपर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा बना है। ओके, रिसेंटली CIAL फर्दर इनहेंस इट्स ऑफरिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट बिजनेस जेट जो टर्मिनल है वो भी बनाया गया है। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ देख लो, आपको एक बहुत अच्छी सी ये सी इमेज से, तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा ये इमेज कहाँ की है। भारत मंडपम की इमेज दिख रही है आप लोगों को। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 42nd एडिशन का, कौन सा एडिशन? 42वां एडिशन रहा है किसका? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का कहाँ पे इनॉग्रेट किया है ये इवेंट? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर ये इवेंट इनॉग्रेट किया गया है। The 42nd edition of India International Trade Fair has inaugurated in प्रगति मैदान नई दिल्ली। प्रगति मैदान नई दिल्ली में कौन सा इवेंट? 42वां संस्करण रहा है किसका? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। याद रखोगे, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 42वां संस्करण कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर। द फेयर विल बी रिमेन ओपन फॉर ऑल टिल 27th ऑफ दिस मंथ। इस महीने के 27 तारीख तक ये जो फेयर है ओपन रहेगा। दिस ईयर द थीम ऑफ द फेयर वॉज बेस्ड ऑन वसुदेव कुटुम्बकम। इस बार जो थीम था, हर बार फेयर का कुछ थीम रहता है, मीन्स उसी तरीके से जो साजो सजावट रहता है उस तरीके से ही करते हैं। तो इस बार कुछ थीम था, वो क्या था? वसुदेव कुटुम्बकम ही थीम रखा गया था। ये किसका और थीम था? G20, जो हमारे इंडिया ने होस्ट किया है G20, उसका भी थीम यही था। थीम क्या है उस बार? इसका जो टैगलाइन था यही था। आगे बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 13 कंट्रीज आर ऑल्सो डिस्प्लेइंग देयर प्रोडक्ट्स इन फेयर। कितने? 13 कंट्रीज की जो लोग थे, यानी 13 कंट्रीज के ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इस फेयर के अंदर क्या किया है? प्रदर्शित किया है। ठीक है, प्रदर्शनी में लगाया है। आगे बात करें, बिहार एंड केरला आर पार्टनर स्टेट्स ऑफ द फेयर। ये दोनों जो स्टेट है, बिहार और केरला, ये क्या है? पार्टनर स्टेट है। वाइल दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी आर द फोकस स्टेट। ये बेसिकली फोकस स्टेट है, यानी कि इन्होंने अपनी ज़्यादातर, समझो कि ज़्यादा भागीदारी इनकी रही है इस फेयर के अंदर। आगे चलते हैं, अगला आपका फेडरल बैंक फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? फेडरल बैंक इंट्रोड्यूस किया है फेडरल बैंक ने? UPI लाइट। UPI लाइट क्या हो जाता है कि बहुत ईजिली ट्रांजेक्शन हो जाता है। ठीक है, हमें इतना सारा पेन वगैरह, इतनी सारी चीज़ें बैंक में जाना, फ़ोन पे करना, इतना सारा ढूंढना नहीं पड़ता। सीधे गए, पेमेंट किया, डन। और इसमें बहुत लिमिट होता है, आप कम ही पेमेंट कर सकते हैं। फेडरल बैंक ने भी लॉन्च कर दिया है क्या? UPI लाइट। क्या लॉन्च किया है? UPI लाइट टू पावर स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। बहुत बेसिक सा वैल्यू होता है स्टार्टिंग में। ये कितना था? 200 रुपये, यानी आप 200 रुपये तक का ट्रांजेक्शन बहुत ईजिली टू द पॉइंट, यानी हाथों हाथ कर सकते हैं, उसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं लगता है। NPCI इंट्रोड्यूस UPI लाइट अ सिंप्लीफाइड वर्जन। NPCI ने UPI लाइट इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ UPI। बहुत ही सिंपल वर्जन है UPI का। इसमें चीज़ें बहुत फास्ट होती है, इसमें हमें पिन डालना, यानी बहुत सारे काम नहीं करने होते, एक बार में सिर्फ पेमेंट हो जाता है। ठीक है, डिमांड फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। किसके लिए? अगर चीज़ें आपको फास्ट करनी है और मोर एफिशिएंट है हमारे लिए। स्मॉल वैल्यू पेमेंट कैसे? जब हमें कुछ छोटे पेमेंट्स करने हैं, बड़े पेमेंट्स के लिए नहीं, छोटे पेमेंट करने हैं, क्योंकि वो अमाउंट जो होता है हम पहले UPI लाइट के अंदर डाल के रखते हैं। जैसे ही हमने किराने की दुकान से कुछ सामान खरीदा, हाथों हाथ बस पे किया, हो गया हमारा, उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं करती। बेनिफिट ऑफ UPI लाइट फॉर कस्टमर इंक्लूड रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन टाइम बचता है। अगली बात करें अबाउट फेडरल बैंक के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम लोग। फेडरल बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक। यह इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची, केरला के अंदर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोची, केरला में। द बैंक हैज़ 1336 ब्रांचेज। ठीक है, अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। पूरे इंडिया की बात करें तो 1336 इसकी ब्रांचेज है।
इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अब्रॉड इन आबू धाबी में है, कतर में, कुवैत, ओमान, दुबई, यहाँ भी इसके ऑफिसेज हैं, फेडरल बैंक के ऑफिसेज इंडिया के बाहर है। कहाँ कहाँ? आबू धाबी, कतर, कुवैत, ओमान और दुबई के अंदर। फाउंड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1931 में फाउंड हुआ था। केपी हॉर्नेस कौन है? इसके फाउंडर है श्याम श्रीनिवासन, सीईओ है। श्यामा श्रीनिवासन क्या है? सीईओ है फेडरल बैंक के। ओके, रिसेंट फैसिलिटीज जो बैंक्स लॉन्च करी है, अभी हाल फिलहाल में बैंक्स ने कुछ फैसिलिटीज लॉन्च करी, टाइम टू टाइम करती रहती है, तो वो कुछ न्यूज है, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप देख लो। सिडबी ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? संपूर्ण, ठीक है, क्या? संपूर्ण एमएसएमई इकोनॉमी एक्टिविटी इंडेक्स विथ जो काटा, ठीक है, जो काटा के साथ किसने? सिडबी ने लॉन्च किया है। ये क्या है? बेसिकली जो संपूर्ण है ये क्या है? ये क्या करेगा? जो एमएसएमई जो है यानी छोटे लघु जो उद्योग है उनका क्या रहेगा कि उनकी डिटेलिंग रहेगी। कैसी? जीएसटी यानी कि उनके रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, इनकम और से रिलेटेड सारा जानकारी रहेगा इसके अंदर। अगला है HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है क्या? ई बैंक गारंटी सर्विस। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। ई बैंक गारंटी सर्विस किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन आ सकता है कि ई बैंक गारंटी सर्विस एमएसएमई के लिए किसने लॉन्च किया है? आंसर क्या बनेगा आपका? HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है? प्लैनेट फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, प्लैनेट फर्स्ट किसने लिखा है? किसने लॉन्च किया है? कौन से बैंक ने? प्लैनेट फर्स्ट। एयू ग्रीन फिक्स डिपॉजिट किसने किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी लाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट आरबीएल बैंक की बात करूँ तो इसने गो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। गो सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया है? आरबीएल बैंक ने। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, ये देखो एक बहुत अच्छी सी न्यूज है, इंडिया टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। क्या न्यूज है? इंडिया की जो जीडीपी है, इंडिया की जो ग्रॉस जीडीपी है वो कितनी हो जाएगी? इंडिया की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कब तक? 2027 तक। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक जापान एंड जर्मनी टू इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2023। 2023 तक वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। कौन बन जाएगा? इंडिया। जापान और किसको? जर्मनी को सरपास कर जाएगा। अगला न्यूज़ है आपके पास, आईपीएस ऑफिसर आलोक शर्मा, ठीक है, आलोक शर्मा को अपॉइंट किया गया है क्या? एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ओके, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए वो उनके चीफ अपॉइंट हुए हैं। किनको अपॉइंट किया गया है? आलोक शर्मा को। इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आपके लिए। सीनियर आईपीएस ऑफिसर आलोक शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। द एलाइड सिक्योरिटी अंटिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किनकी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के लिए ये फोर्स काम करती है। तो आलोक शर्मा को चीफ अपॉइंट किया गया है। इससे अपन अपॉइंटमेंट देखते हैं जो डिफेंस के सेक्टर में जो अपॉइंटमेंट्स रहे हैं रिसेंटली। सबसे पहला कमांड ऑफ ईस्टर्न फ्लीट किनको दिया गया है? रियर एडमायरल राजेश धनकर को। ठीक है, रियर एडमायरल राजेश धनकर को कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट, ईस्टर्न फ्लीट का कमांड उन्हें दिया गया है। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किन्हें बनाया गया है? वाइस एडमायरल तरुण सोबती को। ठीक है, और इन्होंने किनको रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया है संजय महेंद्र को। संजय महेंद्र को रिप्लेस किया है किन्होंने? तरुण सोबती जी ने डन। इंटरीम डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इंटरीम डायरेक्टर ऑफ ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर किन्होंने बनाया गया है? राहुल नवीन को डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। आरपीएफ के किनको बनाया गया है? मनोज यादव। इन्होंने संजय चंद्र को रिप्लेस किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बनाया गया है राकेश पाल को। स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई किनको बनाया गया है? अजय भटनागर को एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बनाया गया है। अनुराग को और चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के लिए रवि को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब अगला एक और आपके पास अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है देख लो। अमित एस तेलंग अपॉइंटेड एज इंडियन एनवॉय टू द कैरिबियन कम्युनिटी। किसके? कैरिबियन कम्युनिटी के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ अनाउंस्ड द अमित एस तेलंग हैज़ बीन
करंटली एक्ट एज द इंडियन एम्बेसडर ऑफ द कैरिबियन कम्युनिटी, ठीक है, कैरिबियन कम्युनिटी के लिए इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ओके, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लो। एडवाइजर टू बोर्ड ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के लिए किनको अपॉइंट किया गया है? अजय कुमार को। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए कौन? डेविड कैमरन को अपॉइंट किया गया है। एमडी बनाया गया है टोरेंट गैस लिमिटेड का, किनको बनाया गया है? मनोज जैन को बनाया गया। मेंबर बनाया गया है फाइनेंस के, फाइनेंस में भी किसके? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, किनको बनाया गया है? पंकज मल्होत्रा को। आगे नॉमिनी डायरेक्टर बनाया गया है किसका? CIGP का, किनको बनाया गया है? दीपक गुप्ता को। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास अशोक वसवानी अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ कोटक बैंक। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोटक बैंक जो कोटक महिंद्रा बैंक है हैज़ अपॉइंटेड अशोक वसवानी, ठीक है, अशोक वसवानी एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD और CEO बनाए गए हैं। फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आगे चले। द बैंक्स बोर्ड हैज़ अपॉइंटेड वसवानी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। द अपॉइंटमेंट ऑफ वसवानी फॉलो कंक्लूजन ऑफ दीपक गुप्ता's टर्म एज द MD एंड CEO बैंक स्टेटेड ऑन December 31, 2023। यानी कि वसवानी को तो बना दिया गया है क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर, और तो किनका टर्म खत्म हो जाएगा? दीपक गुप्ता का टर्म 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। कुछ अपॉइंटमेंट जो बैंकिंग इंश्योरेंस में रहे वो देख लो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है किसका? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, किसको? रोहित रेशु को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं RBI के मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया है। चेयरमैन ऑफ द साउथ इंडियन बैंक किनको बनाया गया है? विजय कुरैन को बनाया गया है। चेयरमैन बनाया गया है SBI के दिनेश कुमार खारा, इनके भी टेन्योर को बढ़ाया गया है। ओके, ग्लोबल CEO बनाए गए हैं पेयू के ग्लोबल CEO यानी पूरे लेवल के CEO बनाए गए हैं किनको? अनिर्बन मुखर्जी को बनाया गया है, ठीक है, अनिर्बन मुखर्जी को बनाया गया है। आगे अगर हम लोग चले तो अगला है आपके पास RBI ने कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं किसके? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अपॉइंट किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश कुमार सेठी एज डायरेक्टर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इनको डायरेक्टर्स बनाया गया है, ठीक है। किसने अपॉइंट किया है? RBI ने किया है। अगला है आपके पास एक्टर रेयान रेनॉल्ड, ठीक है, उन्होंने क्या रिसीव किया है? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया किनको मिला है? रेयान रेनॉल्ड को। ओके, आप इमेज देख सकते हो प्राइस रिसीव करते हुए। ओके, कितने हैप्पी लग रहे हैं। कैनेडियन अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर रेयान रेनॉल्ड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, प्रोवाइड्स हिस्ट्री हाईएस्ट फ्रॉम द रिकॉग्निशन, ठीक है, सबसे हाईएस्ट रिकॉग्निशन है। रेयान रेनॉल्ड को क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड मिला है। कुछ रीसेंट अवार्ड की अगर अपन बात करते हैं तो रीसेंट अवार्ड क्या रहा है? फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटिंग द पीस अवार्ड किनको मिला है? तो सलमान रुशीदी को। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड बाय द इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी किनको मिला है? डॉक्टर सोमदत्ता सिंह को। 19वां कलाकार पुरस्कार अवार्ड किनको मिला है? अपोलो नायरिस डिसूजा को मिला है। ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किसने जीता है? केरला ने जीता है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ईयर ऑफ द अवार्ड किनको मिला है? RBI को मिला है। और वही अगर आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करूँ तो वो किसको मिला है? वो मिला है अमूल को, ठीक है, वो किसको मिला है? अमूल को। आगे हम चलते हैं। बीना अग्रवाल एंड डेविड बार्किन कन्फर्ड 2023 कीनेथ बॉल्डिंग अवार्ड। ओके, बीना अग्रवाल प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में एक प्रोफेसर है, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? केनेथ बॉल्डिंग अवार्ड, ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है? केनेथ बॉल्डिंग अवार्ड इन इकोलॉजिकल इकोनॉमिक अलॉन्ग विद डेविड बार्किन इन कोलंबिया, ठीक है, डेविड बार्किन के साथ में ही इनको दिया गया है। बीना अग्रवाल क्या है? प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में एक प्रोफेसर है। कीनेथ बॉल्डिंग अवार्ड इन इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स अलॉन्ग विद डेविड बार्किन कोलंबिया, ठीक है।
आगे देखते हैं हम लोग, एक और आप है सुरेश वाडकर, ठीक है, क्या नाम है, सुरेश वाडकर, नेम्ड फॉर महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड 2023। जो आपके ये सुरेश वाडकर है, इनको क्या मिलेगा, लता मंगेशकर अवार्ड के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज चूजन एस्टीम्ड प्लेबैक सिंगर, क्या नाम है इनका, सुरेश ईश्वर वाडकर, एज द रेसिपिएंट ऑफ द, कौन सा अवार्ड मिलेगा इनको, गान सम्राज्ञी, ठीक है, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अगला है आपके पास 17 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। कौन सा डे मनाते हैं, वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे हर साल कब मनाते हैं, 17 नवंबर को। क्यों मनाते हैं, टू रेज द अवेयरनेस फैलाने के लिए, चैलेंज फेस्ड बाय द प्री मेच्योर बेबीज एंड देयर फैमिलीज, यानी वो बेबीज जो भी प्री मेच्योर है, सही से जिनका ग्रोथ नहीं हुआ है, उनके फैमिलीज को, उनके वो जो बेबीज है उनको कितना चैलेंज उठाना पड़ता है। इस बार का थीम क्या है, स्मॉल एक्शन बिग इम्पैक्ट, ठीक है, क्या है इस बार थीम, स्मॉल एक्शन बिग इम्पैक्ट, इमीडिएट स्किन टू स्किन केयर फॉर एवरी बेबी एवरीवेयर। ये पूरा क्या है, थीम है इस बार जो 2023 में ये दे रहा है, प्री मैच्योर डे। 19 नवंबर को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल मैन डे, ठीक है, इंटरनेशनल मैंस डे कब आता है, 19 नवंबर को, ठीक है, पुरुषों के लिए भी दिवस आता है, पुरुष दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल मैंस डे सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 19 एवरी ईयर। इस बार का थीम क्या है, जीरो मेल सुसाइड नहीं होनी है, इस बार का थीम है। ओके, कब मनाते हैं, 19 नवंबर को। तो होप आपको, एक चीज और रह गई है, वीएन गोस्वामी, ठीक है, वीएन गोस्वामी है, पासेस अवे, 90 साल की एज में उनकी डेथ हो गई है। कौन थे ये, एक आर्ट हिस्टोरियन थे एंड वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन मिनिएचर पेंटिंग्स, मिनिएचर यानी छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाते थे। क्या नाम है इनका, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। ओके, 90 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। ये था हमारा आज का पूरा सेशन। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, बेसिकली चीज़ें सही से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको एसएससी की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। यहाँ जाकर आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बहुत मन लगा के पढ़ाई करते रहो।